वेलकम टू जीके स्टडी। तो स्वागत है आप सभी का जीरो टू हीरो की नेक्स्ट वीडियो में। और आज हम जो है वो चैप्टर 10 को डिस्कस करेंगे, यानी कि हमारी जो है वो क्लास 10 होने वाली है, जिसमें हम हिमाचल प्रदेश की झीलों के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो अभी तक आपने और सीरीज़ देख ली होगी किस तरीके से हम जो है, हमारा मेन फोकस जो है वो आपका डिटेल पर है। आपको पता ही है कि HPPSC में अब जो है वो 2 पेपर होंगे, एक फर्स्ट एक सेकंड पेपर। तो नेसेसरी है कि आप जो है वो थोड़ा डिटेल में पढ़कर चलो। और उसके साथ साथ हम MCQs भी आपको करवाते हैं। जो पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता रहा हूँ। तो 9 वीडियोस ऑलरेडी हो चुकी हैं। संडे को हम करंट अफेयर डिस्कस करते हैं, नेशनल, इंटरनेशनल प्लस HP। तो आप इस सीरीज़ के साथ जुड़ सकते हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। देखिए, हिमाचल प्रदेश की अगर झीलों के बारे में बात करें तो 2 पार्ट में आप इनको जनरली डिवाइड कर सकते हो। एक तो आपकी जो है वो नेचुरल लेक्स होती हैं, ठीक है, नेचुरल आपकी लेक्स हो गई, और दूसरी हो गई आपकी मैन मेड। यानी कि एक तो जो मानव निर्मित है आपकी, ठीक है, जिनको लोगों ने खुद बनाया है, ठीक है। जब कहीं पर कोई मान लीजिए रिवर है और वहाँ पर किसी डैम का जो है वो कंस्ट्रक्ट किया जाता है, कोई डैम यानी कि बांध बनाया जाता है, तो उस जगह पर जो पानी इकट्ठा होता है वहाँ पर क्या होता है, एक झील का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो उस तरीके से इसको मैनमेड बोल दिया जाता है, और नेचुरल जो खुद से ही बनी होती है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में जो ज़्यादातर झीलें हैं वो आपकी नेचुरल हैं, यानी कि कृत्रिम नहीं, यानी कि आपकी प्राकृतिक झीलें हैं। और 2-4 झीलें ऐसी हैं जो कि आपकी मानव निर्मित है, यानी कि आपकी मैन मेड है, या फिर कृत्रिम आप इसको बोल सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैन मेड झीलों को। इस वीडियो को मेरा 2 पार्ट में डिवाइड करने का मोटिव एक ही है। देखिए, 2 चैप्टर, एक आपका लेक्स हो गया और दूसरा आपका रिवर्स हो गया। ये चैप्टर ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं और आपको अच्छे से पता होना चाहिए, और इसमें कन्फ्यूज़न के चांसेस भी जो हैं वो ज़्यादा रहते हैं। तो इसलिए 2-2 पार्ट में डिवाइड करके चलेंगे। आज मैन मेड पढ़ेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में नेचुरल पढ़ेंगे, उसी तरीके से रिवर्स में हाफ हाफ करके चलेंगे, ताकि मेरा मेन मोटिव है कि आपके दिमाग में अच्छे से छप जाए। क्योंकि सीरीज़ का नाम ही जीरो टू हीरो है, कि अगर आपको HPGK नहीं आती है तो मेरा मकसद है कि आपको HPGK का हर एक क्वेश्चन आए, ठीक है। तो आज की वीडियो में क्या करेंगे, मैन मेड को जो है वो डिस्कस करेंगे और मैप के थ्रू डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं लेक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, जो आपकी कृत्रिम या फिर मानव निर्मित झीलें होती हैं उनके बारे में। देखिए, ये है आपका हिमाचल का मैप। अगर बात करें हिमाचल प्रदेश की यानी कि HP की, तो जो आपकी मानव निर्मित या कृत्रिम झीलें हैं वो 4 हैं, ठीक है। 4 हैं। कौन कौन सी? एक आपकी चमेरा झील हो गई, दूसरी आपकी पौंग झील हो गई, तीसरी आपकी गोविंद सागर झील होगी, चौथी आपकी पंडोह झील होगी। नंबर वाइज आप कहीं से भी काउंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने पहले पे चमेरा बोला है तो आप पहले पे ही चमेरा लिखो, ठीक है, वो आपकी अपनी चॉइस है। अच्छा, मैप के थ्रू मैं आपको क्यों बताता हूँ। एक्चुअली क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ये दिक्कत रहती है कि उनको मैप ही याद नहीं होता कि कौन सा जो है वो कहाँ पर पड़ता है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट किस प्लेस पर जो है वो यहाँ पर सिचुएटेड है। तो ऐसे में मैं बार बार आपको वीडियोस में मैप इसलिए दिखाता हूँ ताकि आपके दिमाग में मैप भी छप जाए। तो जैसे चमेरा झील कहाँ पर पड़ती है? चमेरा झील पड़ती है आपकी चंबा में, तो ये आपकी चंबा डिस्ट्रिक्ट होगी, ठीक है। पौंग झील कहाँ पर पड़ती है? पौंग झील पड़ती है कांगड़ा में, ये आपकी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट हो गई, ठीक है। और उसके बाद गोविंद सागर आपकी बिलासपुर में, ये बिलासपुर हो गई। और पंडोह झील आपकी मंडी में, तो ये मंडी हो गई। तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट तो आपको, ये लाहौल स्पीति है, ये किन्नौर है, इसी तरीके से हर एक वीडियो में कवर होगा, ठीक है। तो चमेरा झील कहाँ पर पड़ती है? चमेरा झील पड़ती है आपकी चंबा में। सबसे पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है, डिटेल अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। फिर पौंग झील कहाँ पर पड़ती है? पौंग झील पड़ती है आपकी कांगड़ा में, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। गोविंद सागर झील पड़ती है आपकी बिलासपुर में, और पंडोह झील पड़ती है आपकी मंडी डिस्ट्रिक्ट में। तो ये 4 झीलें आपको इंपॉर्टेंट है, जो कि हिमाचल प्रदेश में कृत्रिम झीलों के रूप में जानी जाती है। और अगर इसमें से बात करें कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, तो वो है आपकी गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ये चीज़ आपको जो है वो याद रखना है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो भी गोविंद सागर है। कृत्रिम झील कौन सी है? वो भी गोविंद सागर है, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है, तो वो है आपकी रेणुका। उसके बारे में जो है वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, बाकी झीलों के बारे में। चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले गोविंद सागर झील। देखिए, गोविंद सागर झील जो है वो बिलासपुर जिले में स्थित है, ये मैंने आपको बता दिया, और सतलुज नदी पर जो है वो बनी है। जिन जिन पॉइंट के बारे में बताऊंगा उनको दिमाग में बिठा लीजिएगा। इससे अलावा कुछ भी आपसे अगर गोविंद सागर झील से पूछा जाएगा तो इससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो पहला पॉइंट तो आपको यही याद रखना है, कौन सी जिले में। सेकंड, कौन सी नदी के ऊपर बनी है? भाई, सतलुज नदी के ऊपर बनी है। और भांकड़ा बांध जो है वो बनाया गया था, इसलिए जो है वो इस झील का निर्माण हुआ है। मैंने पहले ही बताया, मान लीजिए ये सतलुज रिवर है और इसके ऊपर कोई नदी का प्रवाह चल रहा है, कोई नदी बह रही है, और उसके ऊपर मैं बीच में कोई चीज़ लगा देता हूं, तो क्या होगा कि पानी पीछे इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये आपकी सतलुज नदी जा रही थी, सतलुज नदी, और इसके बीच में क्या कर दिया गया, एक बांध बना दिया गया जिसका नाम था आपका भांकड़ा बांध।
अब बांध बना दिया गया तो सारा पानी जो पीछे से आ रहा था वो यहाँ पर कलेक्ट होना शुरू हो गया। ठीक है, जैसे जैसे कलेक्ट होता गया वैसे वैसे और एरिया घेरता गया, तो ये क्या बन गई, आपकी एक झील बन गई जिसको बोला गया आपका गोविंद सागर झील या गोविंद सागर लेक। ठीक है जी। तो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है, ये चीज याद रखिएगा। 88 किलोमीटर लंबी है, 88 किलोमीटर। आप सोच सकते हो, आपने देखी भी होगी बहुत सारे लोगों ने, अगर आप जाते होंगे या फिर आप बिलासपुर से बिलोंग करते होंगे तो 88 किलोमीटर कम नहीं होता है। 88 किलोमीटर लंबी जो है ये आपकी झील है और इसका जो क्षेत्रफल है, ठीक है, 168 वर्ग किलोमीटर एरिया में जो है ये फैली हुई है। तो कितने पॉइंट हो गए आपके, 4 पॉइंट हो गए। सबसे पहले तो मानव निर्मित झील सबसे बड़ी ये आपकी गोविंद सागर झील होगी, बिलासपुर जिले में है, सतलुज नदी में है। 88 किलोमीटर जो है वो इसकी लेंथ है और 168 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो इसका एरिया है। ठीक है जी। अच्छा, 1962 में गोविंद सागर को जल पक्षी शरण घोषित किया गया था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। कब, 1962 में, 1962 में जल पक्षी शरण जो है वो गोविंद सागर को आपका यहाँ पर डिक्लेयर किया गया था। अच्छा, गोविंद सागर के बारे में आपको सिर्फ इतने ही पॉइंट याद रखने हैं, इससे ज़्यादा पॉइंट आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और इससे ज़्यादा आपको मिलेंगे भी नहीं। ठीक है, फिर यहाँ पर इससे रिलेटेड एक चीज़ और है, ये है आपका भांगड़ा डैम। आप यहाँ पर देख सकते हो भांगड़ा बांध, आपने ऐसे भी देखा होगा कभी ना कभी अपनी लाइफ में, अगर आप जाते रहते होंगे। अच्छा, एक चीज़ और, भांगड़ा बांध के बारे में बात करें, पहले इसी के बारे में बात कर लेते हैं, चलो। ठीक है, भांगड़ा बांध से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि इसको कंस्ट्रक्ट कब कर गया था, यानी कि ओपनिंग डेट जो थी भांगड़ा बांध की वो कब थी। तो 1963 आपको जो है वो ईयर, सॉरी ये डेट नहीं, ईयर आपको याद रखना है। हाइट की अगर बात करें भांगड़ा बांध की तो वो आपकी 226 मीटर है, 226 मीटर बांध की ऊंचाई है। और अगर इसकी लेंथ की बात करें तो 520 मीटर जो है वो इसकी लेंथ है। ठीक है, लेंथ, ठीक है, और हाइट आपको पता होगा। तो ये 3 पॉइंट भांगड़ा बांध के बारे में आपने याद रखने, क्या रखने कि ये 1963 में बनकर तैयार हुआ था। आपका 226 मीटर इसकी हाइट है और 520 मीटर जो है वो इसकी लेंथ है। अच्छा, न्यू टेम्पल ऑफ, एक चीज इसको मैं एक बार रब कर देता हूं, ये तो आपको समझ आ गया होगा। न्यू टेम्पल ऑफ रिसर्जेंट इंडिया, ये कहा गया था भांगड़ा बांध के बारे में किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि न्यू टेम्पल ऑफ रिसर्जेंट इंडिया भांगड़ा डैम को किसने कहा था, वो कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, है ना। और हाइट मैंने आपको बता दी 226 मीटर हाइट है प्लस 520 मीटर इसकी जो है वो लेंथ है। 1963 में बनकर जो है वो तैयार हुआ था। तो आपको गोविंद सागर के बारे में इतनी ही पॉइंट याद रखने हैं कि एक तो गोविंद सागर लेक के बारे में और उसके बाद भांगड़ा बांध इसके ऊपर है, तो भांगड़ा बांध के बारे में आपको जो है वो याद रखना है। इससे ही ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट आती है आपकी पौंग झील। अच्छा, पौंग झील सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि पौंग झील सबसे पहले तो आपको पता ही है कि कहाँ पर पड़ती है, तो कांगड़ा जिले में आपकी जो है वो पौंग झील पड़ती है। उसके बाद महाराणा प्रताप सागर झील के नाम से भी इसको जाना जाता है। बहुत बार आपका क्लर्क वगैरह में, जेओए वगैरह में, ठीक है, और भी एग्जाम्स में पूछा गया है, इवन अलाइड के एग्जाम्स में भी ये पूछा गया है कि आपका जो महाराणा प्रताप सागर झील है वो किसको बोला जाता है, तो वो बोला जाता है आपका पौंग झील को। यह हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में व्यास नदी पर पौंग बांध के निर्माण के कारण जो है वो इसका हुआ है। ठीक है, मतलब कि वही बात आ गई कि पौंग बांध बनाया गया था व्यास नदी के ऊपर, तो इसमें जो है इसकी ये झील जो है वो फिर बन गई। 1960 में जो है वो पौंग बांध बनाया गया था। इतना ही आपको पौंग बांध के बारे में याद रखना है, 1960 में इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था। यह झील 42 किलोमीटर लंबी है, 42 किलोमीटर लेंथ जो है वो आपकी इसकी लेक की है। 1960 में इसमें जो है वो डैम बनाया गया था। 180 वर्ग किलोमीटर से लेकर 400 वर्ग किलोमीटर तक के क्षेत्र में जो है ये फैला हुआ है, लगभग एग्जैक्ट नहीं है क्लियर। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इस झील को 1983 में 1983 में अभयारण्य घोषित किया गया था। कब किया गया था, 1983 में। उसके बाद 1994 में इसको वेटलैंड ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस यानी कि आर्द्र भूमि जिसको बोलते हैं वो घोषित किया, और 2002 में इसे जो है वो रामसर साइट जो है वो घोषित किया गया था। ठीक है जी, याद रखिएगा क्या किया गया था कि इसको 1994 में इसको क्या किया गया, वेटलैंड घोषित किया गया, और 2002 में इसको जो है वो रामसर साइट जो है वो घोषित किया गया था। ये चीज़ आपको जो है वो याद रखनी है। और 1983 में जो है इसको क्या किया गया था, अभयारण्य घोषित किया गया था। 3 ईयर याद रखिएगा, 1983, 1994 और 2002। ठीक है जी। अच्छा, एक और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट जो कि आपको बुक्स में बहुत कम मिलेगा कि भरतपुर राजस्थान के अलावा भारत में एकमात्र एक ऐसी झील है, ठीक है, ये यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, जिसमें जो है वो आपको लाल गर्दन वाले ग्रैब देखने को मिलेंगे। ठीक है, लाल गर्दन वाले ग्रैब जो पक्षी होते हैं
ठीक है, ग्रैब पक्षी वो देखने को मिलेंगे। कहाँ पर? पहले वो मिलेंगे आपको भरतपुर राजस्थान में, और उसके बाद भारत में एकमात्र स्थान कौन सा है? वो है आपका पौंग झील, ठीक है, जहाँ पर लाल गर्दन वाले ग्रैब आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। अच्छा, कुछ टॉपिक से हटकर मैं आपको बताता हूँ पौंग झील के बारे में, ठीक है। देखिए, पौंग झील जो है वो पौंग बांध के कारण बनी है, पौंग डैम के कारण बनी है, ये तो आप सभी को पता ही है, ठीक है जी। तो कांगड़ा के देहरा उपमंडल आपने सुना होगा, वहाँ पर एक घाटी है हल्दून, ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाला था, हल्दून घाटी, क्योंकि बुक्स में इसका जिक्र जो है वो बहुत कम मिलता है हल्दून घाटी का, ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको मेंशन किया था टेलीग्राम पर भी, तो आप वहाँ से भी हमसे जुड़ सकते हो। तो हल्दून घाटी कहाँ पर पड़ती है? ये कांगड़ा में पड़ती है। तो जब भी आपका पौंग डैम का निर्माण किया गया था, यानी कि आपका 1960 में, तो यहाँ के लगभग 223 गाँव के 25,000 जो थे वो परिवार थे, जिन्होंने अपनी भूमि अप्रॉक्स 30,000 हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि जो है, जिस पर आपकी अच्छी खेती होती थी, अच्छे मकान थे, उनको जो है वो क्या किया था? बांध के निर्माण के लिए जो है वो दिया था। हल्दून घाटी के लोग थे, 223 गांव बहुत होते हैं, 25,000 फैमिलियां, ठीक है, 25,000 घर, जिन्होंने अपनी 30,000 से ज़्यादा हेक्टेयर भूमि इसलिए दे दी थी गवर्नमेंट को कि वहाँ पर जो है वो पौंग बांध का निर्माण करवाया जाना था। अच्छा, जब बांध का निर्माण होना था उस समय जो है वो पंजाब का हिस्सा था आपका जो कांगड़ा था। आपको पता ही है, कांगड़ा को जो हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया था 1966 में पुनर्गठन के टाइम को मिलाया गया था, तो उस समय पंजाब का हिस्सा था, ठीक है जी। अच्छा, हल्दून घाटी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थी, ठीक है, क्यों? अब भी है वैसे, पर उस समय बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि यहाँ पर जितना अनाज पैदा होता था, अनाज यहाँ पर जितना ज़्यादा पैदा होता था, उससे पूरे हिमाचल का काम जो है वो आसानी से चल जाता था, ठीक है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंस थी। बट उसके बाद जो है ये इसको दे दिया गया था, और इसके बजाय जो सरकार थी उन्होंने जो है वो नामात्र का मुआवजा लोगों को दिया था, ठीक है, सिर्फ। और उस समय के जो विस्थापित लोग हैं, आज भी ये बोला जाता है कि अपने पैरों पर सही ढंग से खड़े नहीं हो पाए, और इसका पूरा फ़ायदा जो था वो राजस्थान सरकार ने उठाया था, ये भी बोला जाता है, अगर आप कभी इसकी हिस्ट्री वगैरह अच्छे से पढ़ोगे। तो ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी। बाकी हल्दून घाटी जो है वो याद रखिएगा, ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, और यहीं के 223 गांवों ने जो है पौंग डैम जो आप देखते हो वहाँ का पानी इस बात का प्रूफ है कि हल्दून घाटी के 223 गांवों के 25,000 घरों ने जो है वो अपनी ज़मीन, जिस पर अच्छी खासी फसल लहराती थी, अच्छे मकान थे, उनको जो है वो दिया था उसको बनाने के लिए, ठीक है। तो ये बाकी आपको सारा समझ आ गया होगा पौंग झील के बारे में कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जो है वो डिस्कस करने हैं। हल्दून घाटी आपको पता लग गई होगी कि कांगड़ा जो है वो डिस्ट्रिक्ट में है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका पंडोह झील, ठीक है। पंडोह झील आपकी हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में व्यास नदी पर है, ठीक है, और पंडोह बांध बना था तो उसके कारण जो है ये बनी थी, ठीक है। तो पहला पॉइंट मंडी जिले में, सेकंड आपका व्यास नदी। एक सुरंग व्यास नदी के पानी को मोड़ती है और सतलुज नदी में प्रवाहित करती है, ठीक है, और यही आगे चलकर गोविंद सागर झील में भी जाता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 14 किलोमीटर लंबी है, ये याद रखिएगा, 14 किलोमीटर इसकी लेंथ है, ठीक है। बाकी यह राष्ट्रीय राजमार्ग किस पर है किस पर नहीं है, ठीक है, ये आपको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी आप रीड कर सकते हो, ठीक है। बट आपको इसके बारे में पंडोह झील सबसे पहले तो मंडी जिले में है, ये याद रखना है आपको। उसके बाद आपका 14 किलोमीटर लंबी है, ये भी आपको जो है वो याद रखना है, ठीक है जी। और कौन सी नदी पर बनी है? व्यास नदी पर जो है ये बनाई गई है। पंडोह झील के बारे में इतना ही, बाकी ये तो पता ही है कि कृत्रिम झील है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है चमेरा झील। चमेरा झील जो है वो चंबा जिले में रावी नदी के ऊपर जो है वो चमेरा बांध के परिणाम स्वरूप बनी है, कि चमेरा बांध बनाया गया था तो रावी नदी के ऊपर जो है वो चमेरा झील बन गई। अच्छा, अब चमेरा परियोजना में दो इंपॉर्टेंट आपकी हाइड्रो परियोजनाएं भी है, जो कि आपका चमेरा 1 है और चमेरा 2 है, ठीक है। चमेरा 1 की अगर बात करें तो 540 मेगावाट की है, वैसे इनको हम फर्दर डिस्कस करेंगे जब हम हाइड्रो प्रोजेक्ट्स आपको पढ़ाएंगे, बट फिलहाल के लिए मैं यहाँ भी बता देता हूँ। चरण 1 जो आपकी चमेरा 1 है उसमें 540 मेगावाट की बिजली जो है वो पैदा होती है, और चमेरा 2 जो है वो उसमें 300 मेगावाट की बिजली जो है वो पैदा होती है, ठीक है। दोनों किस पर है? रावी नदी के ऊपर हैं दोनों। अच्छा, चमेरा 1 जो है वो 1994 में बनी थी, और चमेरा 2 जो है वो 2004 में बनी थी, और दोनों को जो है वो NHPC ने जो है वो बनाया है, NHPC। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, नहीं रखना है तो आगे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स जब पढ़ाएंगे आपको डिटेल में तब याद रखिएगा, ठीक है। बाकी ये याद रखना है, चमेरा झील चंबा जिले में और रावी नदी के ऊपर है, और आपकी एक कृत्रिम झील है हिमाचल प्रदेश की, ठीक है। तो ये 4 झीलें थी। अब इनसे रिलेटेड MCQs डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले अगर आप करंट अफेयर की तैयारी कर रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है परीक्षा बूस्टर का, उसको ज़रूर जाकर जो है वो एक बार विजिट कीजिएगा, बहुत काम आएगा। करंट अफेयर 30 मार्क्स के पूछे जाएंगे, आपको पता ही है, तो उसमें आपकी जो है वो हेल्प रहेगी। नेक्स्ट बात करते हैं अब MCQs के बारे में। MCQs बहुत आसान है, आपको फटाफट आंसर देने हैं जो कि प्रीवियस में पूछे गए हैं। देखिए, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील निम्नलिखित में से कौन सी है?
ठीक है, पता ही आपको सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है वो गोविंद सागर झील है, ठीक है, जिसका निर्माण जो है वो भांखड़ा बांध के कारण हुआ है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, गोविंद सागर झील के निकटतम कौन सा जिला मुख्यालय है। अब ये क्वेश्चन आपका पटवारी में पूछा गया है कि गोविंद सागर झील के निकटतम नज़दीक में कौन सा जिला मुख्यालय है। तो इजी सा क्वेश्चन है, बिलासपुर जो है वो आपका मुख्यालय है। अच्छा, बिलासपुर मुख्यालय की हाइट जो है वो समुद्र तल से 610 मीटर है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे लोएस्ट पर कौन सा जिला मुख्यालय जिसकी हाइट सबसे कम है, तो वो है आपका ऊना, और सबसे हाईएस्ट पर कौन सा है, वो है आपका केलांग। ठीक है जी, केलांग, ऊना, लाहौल एंड स्पीति। अब इसके बारे में डिटेल चाहिए तो आप मेरा चैप्टर फर्स्ट देख लीजिएगा, उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील कौन सी है। अच्छा देखिए, दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपका एचपीयू क्लर्क में पूछा गया है। एक तो आपसे पूछा जाएगा कि सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है या मानव निर्मित झील कौन सी है। दूसरा, आपसे सबसे बड़ी झील ही अगर डायरेक्ट पूछ लिया जाए तो वो होगी आपकी गोविंद सागर। इसका भी आंसर आपका जो है वो गोविंद सागर होगा, कंफ्यूज होने की जरूरत आपको जो है वो नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमाचल प्रदेश की कृत्रिम झील नहीं है। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ये आपका क्लर्क के एग्जाम में पूछा गया है, जो HPSSC के द्वारा कंडक्ट करवाए जाते थे पहले, अब तो नहीं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमाचल प्रदेश की कृत्रिम झील नहीं है। तो रिवाल्सर झील जो है वो नहीं है। बट आपको 4 ही याद रखनी है, गोविंद सागर, पौंग, पंडोह और चमेरा। उसके अलावा जो भी है वो कृत्रिम नहीं है। ठीक है, वो आपकी कौन सी है, वो आपकी नेचुरल है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो स्टेटमेंट्स दी गई है उनके ऊपर आपको विचार करना है। सबसे पहली स्टेटमेंट क्या है कि गोविंद सागर झील का निर्माण भांखड़ा बांध के बनने के कारण हुआ है। सेकंड स्टेटमेंट है, इस बांध की ऊंचाई 250 मीटर है। थर्ड है, यह बांध 1963 में बनकर जो है वो तैयार हुआ था। तो पहली स्टेटमेंट की हाँ बिल्कुल सही है कि गोविंद सागर झील का निर्माण जो है वो भांखड़ा बांध बनने के कारण हुआ है। सेकंड, इस बांध की ऊंचाई 250 मीटर है, ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। ठीक है, कितनी हाइट है, 226 मीटर जो है वो हाइट है। लेंथ कितनी है, 520 मीटर जो है वो लेंथ है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। 1963 में बनकर तैयार होता है, ये सही है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका सेकंड मतलब कि यहाँ पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है, तो सेकंड कथन जो है वो आपका सही नहीं है। तो इस तरीके के भी स्टेटमेंट क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो परीक्षा बूस्टर इस तरीके से लोगो है। ठीक है, आप ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, करंट अफेयर में आपके काम आएगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो एक बार विजिट करके ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट है, कांगड़ा जिले में स्थित पौंग झील को किस वर्ष जो है वो रामसर साइट घोषित किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रामसर साइट घोषित किया था पौंग झील को 2002 में। पौंग झील को पौंग बांध के कारण बनी है। ठीक है, अच्छा 1983 में क्या हुआ था, मैंने बोला था 3 तो आपको याद रखने ही है। ठीक है, 1983 में अभयारण्य घोषित किया गया था। ठीक है, इसको, और 1994 में जो है वो आपका वेटलैंड ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस जो है वो घोषित किया गया था। अच्छा, लाल गर्दन वाले ग्रैब कहाँ पर पाए जाते हैं, ये भी आपके जो है वो पौंग झील में पाए जाते हैं। किसके बाद, जो आपकी राजस्थान में झील है। ठीक है, नेक्स्ट है, कांगड़ा जिले की किस घाटी के लोगों को विस्थापित करके पौंग बांध का जो है वो निर्माण किया गया था। कौन सी घाटी थी, हल्दून घाटी। हल्दून घाटी के 223 गांव के जो है वो 25,000 परिवारों को विस्थापित किया गया था, जिनको आज तक जो है वो अच्छे से कुछ मिला नहीं है। तो हल्दून घाटी जो है वो आपको याद रखनी है। मंडी जिले में स्थित पंडोह झील निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाई गई है। ये क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, इसका मतलब एक ही होता है कि इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो मंडी जिले की जो पंडोह झील है वो आपकी व्यास नदी पर स्थित है। गोविंद सागर आपकी सतलुज नदी पर है। ठीक है, आपको पता ही है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो कृत्रिम झीलें आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो डिटेल में कवर करेंगे, आपकी मैप वाइज कौन कौन सी आपकी जो भी नेचुरल लेक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।